अपराध की दुनिया इतनी बड़ी हो चुकी है कि किस पर भरोसा करें ये पता ही नहीं चलता है। कल तक जिस डॉक्टर से आप इलाज करा रहे हैं, जो बोलता है कि जो हमारे समाज में ये एक कल्पना है कि भाई जो डॉक्टर है वो भगवान का स्वरूप होता है, ऐसी स्थिति में वो डॉक्टर आतंकवाद का गिरोह चला रहा है। इतना बड़ा गिरोह कि वो एक बहुत बड़ा नाम है। अलकायदा के झारखंड मॉड्यूल का मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक अहमद की मैं बात कर रहा हूँ। ये 22 अगस्त 2024 को गिरफ्तार हुआ था। इसमें सिर्फ वही नहीं गिरफ्तार हुआ था, इसके साथ ही झारखंड में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और एक ही दिन में झारखंड और राजस्थान के कई जगहों पर छापेमारी हुई और राजस्थान में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और इन सभी की गिरफ्तारी 22 अगस्त 2024 को ही हुई थी, एक साथ छापेमारी में। डॉक्टर इश्तियाक अहमद के बारे में पता चलता है कि वह मेडिका अस्पताल है रांची में, उस अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट का काम करते थे और वो डॉक्टर थे। अब आप सोचिए, एक डॉक्टर जो जीवन बचाने का सौगंध खाता है, जो लोगों को सुरक्षित रखने की बात करता है, प्रयास करता है, और वो आतंकियों के साथ मिलकर आतंक फैलाने की बात करता है। आप उसके बारे में कैसे कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं? सोचिए, मैं आपको और कुछ उसके बारे में बताता हूँ। अलकायदा एक आतंकवादी संगठन है। अलकायदा के आतंकवादी संगठन में एक बहुत बड़ा नाम है अब्दुल रहमान कटकी, और उसके बाद दूसरा बड़ा नाम डॉक्टर इश्तियाक का आता है। डॉक्टर इश्तियाक का देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हुए रांची के मेडिका अस्पताल में बतौर रेडियोलॉजिस्ट काम कर रहा था। इससे पहले वो जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के अंतर्गत आजाद नगर में रहता था। जैसा कि मैंने बताया कि उसकी गिरफ्तारी 22 अगस्त 2024 को हुई और वह गिरफ्तारी रांची में ही एक बरियातू जगह है, उस जगह में एक फ्लैट से होती है। उसके ऊपर आरोप है कि उसके द्वारा हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी और यह ट्रेनिंग राजस्थान के भिवाड़ी में दी जा रही थी। डॉक्टर इश्तियाक के द्वारा राजस्थान के भिवाड़ी में भेजा गया अल्ताफ अंसारी, एनामुल अंसारी, शहबाज अंसारी, अरशद खान, हसन और उमर फारूक को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इन सभी आरोपियों से कई मोबाइल, लैपटॉप और कई चीजें बरामद की गई थी। झारखंड से कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और राजस्थान से 6 लोगों को पकड़ा गया था। इसके बारे में आपको बता दें कि अब दिल्ली के पटियाला कोर्ट में इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी गई है और अब इन पर 24 फरवरी को पटियाला कोर्ट में सुनवाई होनी है। इन लोगों पर चार्जशीट होनी है, उनके नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो है, जो मैंने पहले बता दिया, डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जो रांची के मेडिका अस्पताल का तत्कालीन रेडियोलॉजिस्ट था। एनामुल अंसारी, जो पकरियो चान्हो का रहने वाला था। शहबाज अंसारी भी चान्हो का रहने वाला था। अल्ताफ अंसारी कौआ खाप कुड़ू, जो लोहरदगा जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ का रहने वाला था। मोहम्मद रिजवान चान्हो का रहने वाला था। मोतीउर रहमान चान्हो का रहने वाला था। मुफ्ती रहमतुल्लाह भी चान्हो का ही रहने वाला था और फैजान अहमद, जो हजारीबाग का रहने वाला था, ये लोग शामिल हैं। जबकि अन्य 3 आरोपी भी इसमें हैं, जिसके खिलाफ जांच चल रही है। उन तीनों आरोपियों के नाम है उमर फारूक, हसन अंसारी और अरशद। इनके खिलाफ जांच चल रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर इश्तियाक अहमद अलकायदा के झारखंड मॉड्यूल को चला रहा था। उसने खिलाफत की घोषणा करने के साथ ही देश में गंभीर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना भी बनाई थी। इस योजना को पूर्ण करने से पहले इस मॉड्यूल के जुड़े हुए सदस्यों के साथ अलग अलग स्थानों पर हथियारों को चलाने का ट्रेनिंग दे रहा था। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर इश्तियाक के एक मित्र हैं, उनका नाम है डॉक्टर अनुज कुमार। अनुज कुमार ने ट्विटर पर लिखा कि डॉक्टर इश्तियाक को मैं कई सालों से जानता था, कई दफ़ा मुलाकात भी हो जाती थी। एक बार वो अपनी माताजी को दिखाने के लिए डॉक्टर अनुज के पास लेकर गए थे। वह रांची के बेहतरीन अस्पतालों में से एक में काम कर रहे थे। उसी अस्पताल से वो भी, डॉक्टर अनुज भी, पिछले 10 सालों से जुड़े हुए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि आज तक मैंने कभी किसी धर्म या जाति के नाम पर थोड़ा भी भेदभाव नहीं किया। इन्होंने बताया कि ये जो डॉक्टर इश्तियाक है, अपनी पूरी मेडिकल की पढ़ाई सरकारी संस्थानों से की। उसके बाद महावीर जैन मेडिका अस्पताल में काम कर रहे थे, अच्छी खासी सैलरी ले रहे थे और उन्हीं के बीच थे, मतलब समाज के बीच में थे। लेकिन अंदर ही अंदर वो देश को तबाह करने का मंसूबा पाल रहे थे। उन्होंने वो सवाल पूछा है जो हर आतंकी से ये सवाल पूछना चाहिए, जो इसी देश में जन्मे
इसी देश में खाए, इसी देश ने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। उसने पूछा, इस देश ने तुम्हें क्या नहीं दिया इश्तियाक, तुम तो गद्दार निकले। अब आप समझिए कि डॉक्टर अनुज कुमार के अंदर कितनी पीड़ा होगी। उन्होंने खुलकर अपनी बातें ट्विटर पर लिखी। आप सोचिए कि आपके आसपास आपके साथ दिन रात कोई घूम रहा है, खेल रहा है, अचानक उसके बारे में पता चले कि वो तो बहुत बड़ा आतंकवादी है। आपके लिए तो शॉकिंग होगा ना। आपको बता दें कि डॉक्टर इश्तियाक की गिरफ्तारी जब पहली बार हुई थी 22 अगस्त 2024 को, उस वक्त भी डॉक्टर अनुज ने खुलकर इसका विरोध किया था, खुल करके भारत सरकार का समर्थन किया और इसकी गतिविधियों का विरोध किया। मैं इस पूरे खबर के माध्यम से आपको बस एक संदेश देना चाहता हूँ। अपने आसपास में नज़र बनाए रखें। आसपास कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, उनकी गतिविधियों को ध्यान से देखें, उनके विचारों को समझने का प्रयास करें। और अगर आपको थोड़ा भी भनक लगता है तो यह बात ऊपर में शेयर करें, प्रशासनिक पदाधिकारी के पास शेयर करें। घबराएं नहीं, आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारे देश की एजेंसी इतनी ताकतवर है कि इनकी नसबंदी कर देगी। हमें उन पर भी भरोसा रखना होगा। आपको ये खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। इस खबर को शेयर भी कीजिएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। और अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।